अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी, आप लोगों ने अपने पे एक्सप्लोर किया था उस कोड को जो हम लोग कल देख रहे थे, रिलेशनल डेटाबेस का। हम्म, अगर आप लोग ने इंपोर्ट किया है और उसको यूज़ किया है लाइक थोड़ी सी चेंजिंग्स करने के बाद, सो यू कैन शेयर। नहीं मेरी एक और क्लास थी तो कल मेरे को समय पड़ा था तो उसमें टाइम नहीं मिला। मैं इंशाल्लाह करूँगा। ओके। बाकी सब लोग। मैडम मैंने किया था। दैट्स गुड। तो कैसे वर्क किया आपका कोड? मैं ठीक वर्क किया था, मतलब समझ नहीं आई थी लेकिन चैट जीपीटी से फिर मैंने हेल्प ली थी। ओके। सो मतलब कि चैट जीपीटी ने भी क्या न्यू चीज़ ऐड की उस कोड के अंदर, क्या आपका वो वर्क किया? क्योंकि स्लाइड्स वाला कोड मैंने गूगल क्लैप पे भी चेक किया था, उस पर भी वर्क नहीं कर रहा बिकॉज वो कहता है कि इंजन में कोई गेट टेबल्स की ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। बिकॉज लाइक वो एक स्पेसिफिक कमांड उन्होंने डिज़ाइन की होगी। इनफैक्ट एसक्यूएल केमी को मैंने अपग्रेड भी किया था, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सो आपके एंड पे जीपीटी ने क्या कमांड ऐड की थी? कुछ आइडिया लाइक हुआ वहां से? मैडम एक कर्सर एक ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर उसके बाद वो फेच ऑल की एक कमांड थी शायद, उससे मतलब रीड हो गया था। ओके। ऑलराइट। सही। लेकिन ये वाली फैचर वाली तो हम लोगों ने वैसे भी स्लाइड्स में यूज कर रहे थे ना। तो चले खैर मैं इसको देखती हूँ। बताती हूँ इसमें मैंने भी जीपीटी से हेल्प ली थी और नेट नेट से देखते हुए मल्टीपल सजेशंस को अप्लाई किया था। तो एक जो फाइनल इजी वाली जो मुझे लगी थी ना, लाइक एक कल तो वो मैटर डाटा वाली थी, सो वो उसमें सारा ही सिंटेक्स चेंज था। तो इट वाज नॉट, आई डोंट फेल्ट लाइक कि ये एक वर्केबल अच्छी हमारे लिए है एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज, कि इसमें बिल्कुल ही न्यू चीज़ें हैं। एटलीस्ट इट शुड बी रिलेटेबल जो हमने पढ़ा है, सो उससे कुछ मिलता जुलता हो। सो मैंने उसमें फिर ये देखा कि जो इंस्पेक्ट का अगर मैं इंपोर्ट करवाती हूँ साथ, तो तकरीबन उसके बाद कोड सेम रहता है। ओके। यस। आपने कैसे किया है? अच्छा अच्छा, आपने एसक्यूएल लाइट 3 को यूज़ किया। ठीक। और कनेक्ट और कौन कर्सर और अच्छा, तो आपने एसक्यूएल एलकेमी से काम नहीं किया आपने? ओके। सो आपने डिफरेंट लाइब्रेरी आई बिलीव यूज़ की है। यस, एसक्यूएल लाइट यूज़ किया आपने। सही। हाँ ओके। सो एसक्यूएल लाइट बिकॉज वो एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है ना, इसके लिए हम एसक्यूएल एलकेमी कर रहे थे कि जो ज़्यादा सारे जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उन सब पे वर्केबल हो। तो मे भी हो सकता है कि वो एसक्यूएल लाइट के लिए फिर वो पर्टिकुलर जो है ना स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए उसके साथ ऐसे काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि हम एसक्यूएल लाइट की जगह कोई और डेटाबेस रखते। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट हियर। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एज वेल। कि हम लोग हमने देखा था कल भी कि हम हमारे पास जो रिलेशन डेटाबेसेस हैं वो मतलब एसक्यूएल लाइट भी है, माई एसक्यूएल भी है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी है। तो हम इनमें से जो है एसक्यू लाइट पे काम कर रहे थे कि ये लाइटर है ज़रा, ठीक है। तो और हमने ये कहा कि हम एसक्यू लाइट जो डेटाबेस की फाइल हमने इंपोर्ट करके उस पे काम हम देख रहे थे कि कैसे एसक्यू लाइट की फाइल को इंपोर्ट किया जा सकता है और ओपन किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने एक एसक्यूएल अल्केमी की लाइब्रेरी पाकिस्तान वो जो पाइथन का पैकेज था उसको यूज़ किया था। और हमने कहा था कि इसके अलावा बेशक एसक्यूएल लाइट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए एक और पैकेज भी है, एसक्यूएल लाइट 3।
राइट। तो लेकिन हम एसक्यूएल अलकेमी पे इसलिए काम कर रहे थे अपेरेंटली क्योंकि यूनिवर्सल है। तो एसक्यूएल लाइट 3 की जगह पे अगर फर्ज करें यहाँ पे मतलब कि सॉरी एसक्यूएल लाइट यानी जो ये डेटाबेस फाइल है इसकी जगह फॉर एग्जांपल ये माई एसक्यूएल की फाइल होती है या पोस्टग्रेस की फाइल होती, तो तब भी ये एसक्यूएल अलकेमी उस पे काम कर सकता है बिकॉज ये एक यूनिवर्सल है थोड़ा सा, लाइक ये मल्टीपल रिलेशनल डेटाबेसेस पे इसके कोड वर्क करते हैं। तो इसलिए ये हम यूज कर रहे थे। लेकिन आई बिलीव कि जैसे आपने यहाँ पे एसक्यूएल अलकेमी की बजाय एसक्यूएल लाइट 3 सर ने जो भी कोड शेयर किया है चैट में, तो इसमें इन्होंने डायरेक्टली एसक्यूएल लाइट 3 को यूज किया है जो कि स्पेसिफिक लाइब्रेरी हो गई एसक्यूएल लाइट के लिए। सो आई थिंक दैट कोड वर्कड बेटर फॉर द सेम, बस जस्ट आपने पैकेज चेंज किया, स्पेसिफिक कर दिया एसक्यूएल लाइट एक्सटेंशन के हिसाब से। So, okay, so that's also a good approach if you are working with SQLite. So इसका मतलब ये है कि हम पैकेज ही उससे रेलेवेंट यूज कर लें, तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है। दूसरी जो अप्रोच थी वो मुझे जो रिलेटिवली इजी लगी उसमें सिर्फ ये था कि आपने इंजन के साथ इंस्पेक्ट को भी इंपोर्ट करना है। ठीक, तो बाकी सारा वही था, जस्ट आपने एक लेटर एक वेरिएबल इंस्पेक्ट इंजन का बना दिया, यानी आप इंजन में पहले इंस्पेक्ट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद यानी आपने उस इंस्पेक्ट इंजन के ही वेरिएबल को जिसमें किया था, ठीक है, तो उसमें से गेट टेबल नेम्स का फंक्शन जो है वो जब किया तो टेबल नेम्स आ गए, यानी इसमें जस्ट एक एडिशन एडिशन जो थी वो इंस्पेक्ट की थी। ठीक, और हमने लेटर ऑन इसको इंजन के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, अपने जो हमने क्रिएट किया था। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी टू रिपीट, और यू नो यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ये क्लियर है बात जो अभी तक मैंने बताई है? यस मिस कह ओके, सो अब एक और चीज़ यहाँ पे ये थी कि लेट्स जस्ट जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम क्यूई कोई भी दे सकते हैं, तो इस पे एक दूसरे क्वेश्चन पे जरा अप्लाई करके देखते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्ट इज जस्ट लाइक कि वो इंजन में लाइक वो डायरेक्टली उसके वो डाटा यहाँ पे अपेरेंटली जो है ना वो रिट्रीव कर रहा है। अगर इसकी मजीद इंफॉर्मेशन देखें तो ये निकल आएगी कि प्रोड्यूसर इंस्पेक्शन ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन टारगेट, यानी जो भी इंजन था उसके लिए कि उसने इंस्पेक्शन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, हमने उसे वेरिएबल में इंस्पेक्टर में स्टोर करवा दिया। अब वो इसकी सारी जो वैल्यूज हैं या चीज़ें हैं उसको इजीली एक्सेसिबल है, जो कि डायरेक्टली इंजन से एक्सेसिबल नहीं थी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इंजन का कर रही थी इस पे रन, तो वो एरर दे रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेसिबल ही नहीं है, एट्रीब्यूट एरर था कोई। ठीक है, इंजन के वाले से कि उसमें कोई एक गेट टेबल के नाम से कोई ऐसा फंक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे इंस्पेक्ट के साथ किया, सिर्फ मैंने जस्ट एक काम है कि इंजन में इंस्पेक्ट का एलिमेंट इंस्पेक्ट के थ्रू उसको जो है ना इंस्पेक्शन ऑब्जेक्ट डाल दिया इसके ऊपर इंजन के ऊपर, तो उसके बाद मैं इसमें से रिट्रीव कर पा रही हूँ इंफॉर्मेशन को। ओके, सो अच्छा, इसमें अब एक जो हम देख रहे थे, हमने इसमें कल मजीद देखा भी था, अभी तो फिलहाल ही जस्ट हमने टेबल के नेम्स निकाले ना कि एसक्यूएल की जो फाइल है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एसक्यूएल लाइट जो ही मेरे पास फाइल है चाइनोक वट एवर इट इज, ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा कि इसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे अब इसके सबके नेम से यानी मल्टीपल टेबल्स जो रिलेशनल डाटाबेस के अंदर मौजूद है उनके अंदर रिस्पेक्टिवली इस तरह से डाटा है। सही, अब ईच एंड एवरी जो ये कैटेगरी आपको छोड़ रही है ये एक टेबल है इसके अंदर। ठीक, तो अब इसी को ही उसने यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिए थे, अभी तक तो हमने सिर्फ एक है, लेकिन अगर मुझे अब क्यूरीज बनानी है और एसक्यूएल की क्यूरीज को यहाँ पे पाइथन में रन करके मैं स्पेसिफिक अगर कोई डाटा जो है वो सिलेक्ट करना चाह रही हूँ या रिट्रीव करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ? पहले वाला तो सारा कोड वही रहेगा जो कि हमने इंजन कनेक्ट करने का वो सारा था, जैसे यहाँ पे कि एसक्यूएल कैबी को मैंने इंपोर्ट करना है, क्रिएट इंजन को मैंने उसमें से एसक्यूएल कैबी से क्रिएट इंजन को इंपोर्ट करना है, और इंजन में मैंने क्रिएट इंजन में बताना है कि वो इंजन में स्टोर करवाना है कि कौन सी मैं फाइल को ओपन करवाना चाह रही हूँ, लाइक।
इसमें इंस्पेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसमें मैं इसके डाटा को इस तरह सर्च नहीं कर रही। तो आई विल जस्ट से के import create इंजन और जो इंजन था, ठीक, तो उसको मैं कैसे यहाँ पे क्रिएट करूँगी। जी कोई बताएगा साथ साथ। चले अब मैं साथ लिख रही हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पे इंजन जो क्रिएट करना था उसमें सिर्फ मैंने क्रिएट इंजन की जो है वो यहाँ पे फंक्शन जो था उसका, जो मैंने पहला इसके पोर्ट किया हुआ था यहाँ पे, तो उसको मैंने जस्ट एसक्यूएल लाइट जो हमने कल पढ़ा था कि हमने एक्सटेंशन लगानी है, ठीक। पहले कि कौन सी फाइल की एक्सटेंशन हम यूज़ करें, या इस केस में हम डेटाबेस कौन सा यूज़ करें एसक्यूएल लाइट, तो उसकी मैंने जो फाइल टाइप है उसको पहले हाईलाइट किया, फिर उसके बाद मैं इसमें जो मेरा डाटा सेट है उसके बारे में बताऊंगी जो कि है एसक्यूएल लाइट, राइट। तो कल का कुछ याद आ रहा है या इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। नहीं नहीं मैम, बस थोड़े जो जो कमांड्स है ना ये थोड़े मिक्स हो रहे हैं, बाकी ठीक है। ओके सो सिंपल, अगर मैं वर्क फ्लो रिवाइज करवाऊँ यहाँ पे था, तो हमारे पास वर्क फ्लो क्या था। हमारे पास वर्क फ्लो ये था कि हम लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है पैकेजेस को, फिर डाटाबेस का इंजन बनाना है, फिर उस इंजन को कनेक्ट करना है, से कनेक्ट करना है, और फिर क्यूरीज उसमें ऐड करनी है, ठीक। और फिर हम लेटर ऑन उस रिजल्ट को, जो भी क्यूरीज के बाद हमारे पास आउटपुट आएगा, उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे वो क्या कर रहा था, उसने इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने कहा कि एस यूनिवर्सल है एसक्यूएल कैमी, तो उसी में से क्रिएट इंजन को इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद इंजन इंजन हमने क्या मतलब कि उसमें से इंजन जो है हमने क्या बनाया, राइट, क्रिएट इंजन से हमने उसमें जो फाइल थी उसको इस सिंटैक्स से ओपन यहाँ पे किया, ठीक। बाद में हमने अब जब भी कोई भी उसमें से डाटा रिट्रीव करना है, कोई भी क्यूरी बनानी है, तब मैं सिर्फ इस इंजन को कॉल करूंगी ताकि वो ये वाली फाइल को एक्सेस कर ले, ठीक। और मैं इससे कनेक्ट करूंगी, तो उससे कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे कॉन इज इक्वल टू इंजन डॉट कनेक्ट ये वाली कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद जो मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगी, मतलब पहले मैंने सिर्फ एक इंजन क्रिएट किया, और उसके बाद दूसरा ये कि मैंने उससे कनेक्ट भी करना है ना, ताकि मैं उसको रिट्रीव कर सकूं, पहले एक ब्रिज क्रिएट हो फिर उसके बाद ही, तो इसलिए उसने पहले इसको जो कनेक्ट किया उसको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर दिया। लेटर ऑन जब जो इस इंजन के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसी को जस्ट वो यहाँ पे यूज करके डॉट एक्सिक्यूट से जो भी क्यूरी थी पर्टिकुलर जिस टाइम हमारी कंडीशंस के मुताबिक कि हमने कौन सा कैसा डाटा कौन सा टेबल से लेना है, वो हमने यहाँ पे ऐड की। एसक्यूएल की क्यूरी सीक्वल लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आया होगा ना, उसको हमने रीडेबल बनाने के लिए ज़्यादा अच्छे बेटर वे में, क्योंकि हमें पता है कि हम डाटा एनालिसिस के लेटर ऑन जो है पांडास से डाटा फ्रेम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने उसको जस्ट उसमें फेच ऑल करके डाटा फ्रेम पीडी डॉट डाटा फ्रेम से इसके रिजल्ट्स को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे भी डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हुए भी हम इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी रोज का ही डाटा लेना है। यहाँ पे जैसे जितनी रोज उस कॉलम के अंदर आ रही होंगी कंडीशंस के साथ, वो उसमें सारा ही डाटाबेस में से वो डाटा उठा के दिया होगा, सारी रोज होंगी। लेकिन अगर मुझे सारी चाहिए तो मैं फेच ऑल कर दूंगी। अगर मुझे यहाँ पे भी कस्टमाइज मैं कर सकती हूँ कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज चाहिए, बाकी मैं सब डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं वो यहाँ पे कस्टमाइज कर दूंगी, राइट। अपेरेंटली इसका कोड ये था। सो हमने यहाँ पे भी उसने हमें कहा है कि एक एक्सक्यूएल क्यूरी रन करो, ठीक है, जिसमें जो कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं वो कौन से सेलेक्ट करने हैं, वो है लास्ट नेम का एक कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में से, और टाइटल का कॉलम है, ठीक। तो ये दो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट करने हैं कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय के टेबल में से, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे एसक्यूएल लाइट में, यानी जो ये एम्प्लॉय का टेबल है ना, इसमें से वो कह रहा है कि मुझे क्या सर्च करना है, लास्ट नेम का कॉलम, और कौन सा कॉलम सर्च करना है, टाइटल का कॉलम।
यानी ये वाला कॉलम रिट्रीव करना है और ये टाइटल का कॉलम जो है ना, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है इस एम्प्लॉय के टेबल में से। यानी अब इस एसक्यूएल फाइल के अंदर ये सारे टेबल्स पड़े हुए हैं, तो हमें स्पेसिफिक टेबल में से जो रेलेवेंट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है उनमें से ये दो चीजें चाहिए कि उसकी जॉब का टाइटल क्या है और उसका लास्ट नेम क्या है। ठीक, तो अब मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्यूरी मैं ऐड करूँगी सीक्वल लैंग्वेज में, और उन रिजल्ट्स को उसने कह के वो RS में वेरिएबल में सेव कर देना। ठीक है, वो हम कोई भी दे सकते हैं लेकिन इसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम RS में काम करने के RS का वेरिएबल। और इसके अलावा उसने ये हमें कहा कि फेच मैनी, हमें पता है हम अगर फेच ऑल से अगर सारे रोज को एक्सेस नहीं करना चाहते, तो मैं अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज देना चाहती हूँ तो मैं फेच मैनी का फंक्शन यूज करूंगी, और RS के ऊपर लगा के वो फंक्शन, तो मैं जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यानी रोज उसने कहा होगा मैं, या मुझे जरूरत है मैं रिट्रीव कर लूंगी, तो यहाँ पे उसने कहा कि 3 जस्ट मुझे चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने कहा कि इसको डाटा फ्रेम में स्टोर करवा लें। राइट, तो अब इसका कैसे करना है? जी। RS में हमने वो क्यूरी डालनी है SQL की। यस, तो ओके, सो ओके, सो हमने यहाँ पे उसने ऑलरेडी हमें विद का कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से कनेक्ट करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे वो अलग से कौन इज इक्वल टू वो करके कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट यूज इट हियर। राइट, ओके, सो यस मुझे क्यूरी देनी है, तो इसके लिए क्या था सिंटेक्स? हमारे पास फिच आल तो यहाँ पे नहीं आएगा कि नहीं, फिच में नहीं आएगा। नहीं, जो फेच आ रही है फेच में नहीं है, वो किस लिए यूज हो रहा है? वो इसलिए यूज हो रहा है कि हम स्पेसिफाई कर सकें कि नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। ठीक है ना, तो अभी तो हम पहले बता लें कि हमने सीक्वल से लाइक एक्सेस तो अभी किया है नहीं डाटा, तो फिर मैं पहले ही नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए ये तो नहीं प्रिंट करवा सकती। जी, राइट, इट मेक सेंस लाइक। तो अभी मुझे रोज पे तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले मेरे पास वो डाटा की एक्सेस तो आ जाए कि मैंने कितना रिट्रीव किया, मैं तो वो पहले कुछ सिलेक्ट तो कर लूँ, लेके तो आ जाऊँ पहले डाटा उसके डाटाबेस में से, फिर ही मैं उसमें से सिलेक्ट कर पाऊंगी ना कि मुझे अपने डाटा फ्रेम में लेटर ऑन एनालिसिस के लिए कितना चाहिए। तो तो मैम यहाँ ये पे क्या है? एम्प्लॉय टेबल से हम सारे डेटा की क्वेरी लिख देंगे, लाइक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, तो फिर वहाँ से हम्म, हम पेज लेंगे। ओके, चले मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रही हूँ फिर सिलेक्ट। इसने बताया है कि हमें सिलेक्ट करना है कॉलम्स ये, यानी कि मुझे सारा ही डाटा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे जो नो सिलेक्ट ऑल क्या करेगा? इज इट अ बेटर वे टू डू इट लाइक दिस? जैसे हमने स्पेसिफिक कॉलम जो रो सेलेक्ट करेंगे तो हम ऑल को साइड में लगाएंगे, हम कॉलम में स्पेसिफाई कर देंगे सेलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस कॉलम एंड दिस रो, मतलब इस तरह से कुछ चाहिए। ठीक है, दैट्स गुड। यानी मुझे सिलेक्ट ऑल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना, तो इसका तो मतलब ये है कि मुझे सारे कॉलम्स ही दे दो। ठीक है, ये स्टाइलिंग का मतलब ये कि सारा, ठीक है, ऑल। ठीक है, तो सारे कॉलम्स तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो चाहिए यहाँ पे उसने बताया कि लास्ट नेम और टाइटल का कॉलम चाहिए सिर्फ। तो मैं उसे कहूँगी कि लास्ट नेम और टाइटल के कॉलम्स को सिलेक्ट करो। कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम, एम्प्लॉय टेबल। यस, एम्प्लॉय टेबल। ओके, अच्छा, अब ये क्यूरी तो मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट लास्ट नेम। ठीक, और टाइटल, ये दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। ओके, सो ये यहाँ तक ठीक है। ओके, सो ये एम्प्लॉय जो है टेबल जो है ना वो नेम में नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा, ये देखे ना टेबल के नेम में एम्प्लॉय है खाली, वो तो उसने वैसे ही साथ बताया हुआ है कि ये वाला टेबल, तो इसका मतलब ये है कि टेबल का नेम सिर्फ एम्प्लॉय है, तो हम वो ही लिखेंगे खाली। ओके, सो क्या ये अच्छा ये ठीक है यहाँ तक? नहीं मैम, इससे पहले भी एक कमांड देनी है मेरे ख्याल से, कौन की कमांड देनी है, कौन सी अभी मुझे इसका भूल हम्म, गया हूँ।
ओके यस मुझे मैं अभी कमांड ये जो मैंने ये जो क्यूरी है ये तो मैंने लिख दी है, लेकिन ये क्यूरी काम किस चीज़ पे करेगी, ये क्यूरी किस पे वर्क करे, कौन सी फाइल थी, फाइल को कैसे एज इट इज़ तो नहीं हमने एक्सेस किया था, हमने तो उसका इंजन बनाया था। ठीक है, तो उस फाइल का बताना भी तो है, और उस फाइल से कनेक्ट करने के लिए हमने कौन का ऑब्जेक्ट भी बनाया था कि कौन के वेरिएबल मैंने स्टोर करवाया था कि इंजन को, यानी जो फाइल मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सेस की थी उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कौन का यूज होगा यहाँ पे, राइट, के उससे उस इंजन से जो मैंने फाइल के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, फाइल के लिए उससे कनेक्ट करके फिर उस फाइल पे ये वाली क्वेरी रन होगी ना। ठीक है, तो ये तो मुझे यहाँ पे कौन ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली क्या ये क्यूरी मैं डालूंगी तो उसे पता लग जाएगा कि ये क्यूरी मैंने एग्जीक्यूट करनी है। नो मैम, इससे हमें कमांड भी देना है क्योंकि ये तो एसक्यूएल की क्यूरी है, इसको पाइथन में रीडेबल बनाने के लिए हमने एक कमांड देनी है। यस, तो उसके लिए हमने कल पढ़ा था कि एग्जीक्यूट का फंक्शन यूज हो जाता है, राइट। ठीक है, तो एग्जीक्यूट से मैं यहाँ पे फंक्शन में क्यूरी लिखूंगी। ठीक, ऐसे मैम था। इसको डबल कोट्स में भी डालना है क्यूरी को। यस, दैट्स गुड। यस, ऐसे था। ठीक है, बाकियों को भी समझ आ रहा है, आर अदर्स विद मी? ओके, चले ठीक है। अब ये जो है ना रिजल्ट्स यहाँ पे अपेरेंटली अभी हम सिर्फ उसी क्वेज पे काम करें जो हमने स्लाइड्स में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्योंकि हमने ये चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि लाइक हम लोग ये चीज़ हमने पहले जैसे देखी कि इंजन के साथ वो कनेक्ट नहीं कर रहा है ऐसे उसकी कमांड्स को एसक्यूएल पे, राइट, एसक्यूएल कैमी से, यानी एसक्यूएलाइट की फाइल के लिए, तो वो हम बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोगों ने स्लाइड्स में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा लाइक रिकॉल करके, क्योंकि उसमें सिर्फ फिर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है। तो अगर आपको ये बेसिक मेजर यही है कॉन्सेप्ट, राइट, चीज़ें जो वर्क करनी है। ओके, सो अब नेक्स्ट उसने क्या बताया था, उसने कहा कि ये हमने ओके सही हमने क्यूरी दे दी और हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इंजन को कनेक्ट करने के बाद लाइक उस फाइल को जो हमने इंजन उसका क्रिएट किया था उससे कनेक्ट करने के बाद उसको कहा कि एग्जीक्यूट करो ये वाली क्यूरी। ठीक है, तो अब इससे तो मुझे रिजल्ट में लाइक शो कर देगा। ठीक है, वो उसने एक्सेस कर लिया होगा ये इन दोनों कॉलम्स में से डाटा को, राइट। अब मुझे उसको डाटा को अपने लिए लाइक इजी बनाने के लिए, वर्केबल बनाने के लिए मैं उसे डाटा फ्रेम में स्टोर कर रही थी, और उसके लिए उसने कंडीशन बताई है कि मुझे सिर्फ 3 रोज का डाटा चाहिए। सही, जो मैंने यहाँ पे इतना डाटा सेलेक्ट किया एसक्यूएलाइट में से, तो इसके लिए मैं क्या कमांड यहाँ पे यूज कर रही थी? आर एस डॉट फिच मेनी, और फिच मेनी में हम 3 को मेरे ख्याल से लगा लेंगे तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड को उठा लेगा। जी। हम्म, यस दैट्स गुड। यहाँ पे मैं इसको साइज को जरा स्पेसिफाई भी कर देती हूँ कि साइज कितना था, 3 है। ओके, सो इस हमारे पास फिलहाल क्यूरी में 2 रिकॉर्ड्स ही। कहाँ पे, क्यूरी के अंदर? जिस ये आपको कैसे पता है? किस हिसाब से कह रहे हैं आप? जिस मतलब के लास्ट नेम और टाइटल, ये 2 रिकॉर्ड में फैच कराने हैं। हाँ जी, ओके। सो देखिए ना कि हमने पहले एसक्यूएल जो सिलेक्ट का जो मैंने लिखे है ना कमांड, ये मैंने लिखी है कॉलम्स के लिए, राइट। यानी कि मैं उसमें कॉलम सेलेक्ट कर रही हूँ कि इन 2 कॉलम्स में से, अब वरना एम्प्लॉय के टेबल के अंदर तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जाके, तो एम्प्लॉय के टेबल में कितने कॉलम्स हैं? लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, टाइटल, रिपोर्ट्स टू, बर्थ डेट, हायर डेट, एड्रेस, ये सारा कुछ है। सही, तो अच्छा, मुझे ये तो जो इस मतलब यस, ये जो 3 आपने लिखा है, ये इसके रिकॉर्ड्स हैं तो मतलब जैसे एडम एडवर्ड्स और टीकॉक, मतलब ये 3 नाम इसमें हैं। हाँ जी जी जी, हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी देखा था कि रिकॉर्ड्स और का वर्ड अल्टरनेटिवली यूज होता है रोज के लिए, राइट। यानी कि अब मैं ये कह रही हूँ कि कॉलम्स तो मैंने स्पेसिफाई कर दिए थे कि सिर्फ लास्ट नेम और टाइटल का जो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो लास्ट नेम और टाइटल है, सिर्फ इन 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करो, इनका डाटा है, बाकी सारे कॉलम्स को रहने दो। ठीक, तो अब उसके बाद जो रोज हैं वो भी मैं अब यहाँ स्पेसिफाई कर रही हूँ कि सिर्फ रोज भी सारी ना देना, यहाँ पे टोटल 8 रोज हैं। तो इसमें से भी सिर्फ 3 रोज जो है ना वो हमें चाहिए। ठीक,
तो fetch मैनी करके मैंने उसमें यहाँ पे फिर साइज लिख दिया 3, ताकि सिर्फ 3 रोज को डाटा ले और बाकी स्किप कर दे। सही। और उसके बाद डाटा तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ तक, लेकिन इसके बाद इसने df डॉट कॉलम्स का भी कुछ लिखा हुआ है। व्हाई इज दैट? क्योंकि ये मैम हमारे पास जो ये हमने कमांड रन की है, ये हमारे पास कॉलम्स की जो नेम है वो हमारे पास नहीं देगा। तो ये कमांड में हमने ये देना है कि हमारे पास उसकी कॉलम्स नेम भी रिट्रीव कर दें। हाँ, ताकि हम उसके कॉलम नेम को, क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि अगर हम ये वाली कमांड नहीं देते तो वो कुछ इस तरह से दे रहा था। सॉरी, यहाँ पे था। चलो खैर, ये करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर अच्छा, अब मुझे कॉलम्स के नेम इसके स्पेसिफाई करने हैं, तो उसके मैं क्या कहूँगी कि जो डाटा फ्रेम है इसके जो कॉलम्स हैं, अगर मैं फिलहाल के लिए इसको रहने देती हूँ और ऐसे ही मैं इसको सर्च जरा रन करती हूँ। वेट अ मिनट। हाँ, डीएफ। अच्छा, हाँ, वो एट्रीब्यूट एरर, सही है सही है। ये तो लाइक एक्सपेक्टेड ही था कि उसने कहना है कि ऑब्जेक्ट ऐसे रन ही नहीं हो रहा। एसक्यूएल कैम ही यूज कर रहे हैं ना हम, तो वो एसक्यूएल के लिए एग्जैक्टली कोड नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एनी हाउ, तो हम ये देख रहे थे कि अगर मैं डीएफ डॉट कॉलम स्पेसिफाई नहीं ना करती तो ये डाटा सेट तो मुझे शो करेगा, लेकिन उसमें जो ऊपर नेम है ना कॉलम की, उसकी जगह पे नंबरिंग शो कर देगा, कुछ इस तरह से। ये ऐसे था कि मैंने जब किया तो उसमें, अब इसमें ऊपर शुरू में जैसे कॉलम्स के नेम शो होने चाहिए थे कि ये नेम है, ये ओरिजिनल टेबल में थे। लेकिन अगर मैंने, क्योंकि इसमें कॉलम्स के नेम कोड के अंदर यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं अगर किए, जैसे अभी तक हमारा इस तरह से कोड है, अभी तक के जो स्टेप्स हैं कि इंजन क्रिएट किया, कनेक्ट किया और एसक्यूएल की कमांड जो थी वो एग्जीक्यूट करवाई, और उसको डाटा फ्रेम में जो भी उसका डाटा हमें एग्जीक्यूट करवाने के बाद मिला उसे डाटा फ्रेम में स्टोर किया, स्पेसिफिक जितनी भी रोज हमें चाहिए थी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने अभी कॉलम नेम्स, जैसे अभी तक हम इसी स्टेज पे हैं कि हमने कॉलम नेम्स नहीं बताया, और उसके बगैर उसने जब यहाँ पे करके दिखाया तो हमारे पास कॉलम्स तो ही वाले उसी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हो गए और उसी तरह रोज आ गई, लेकिन इसके ऊपर नेम्स नहीं शो हो रहे जो कि ओरिजिनल टेबल में थे, उसकी जगह पे इसने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी है। ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज को कवर करने के लिए हमने ये जो कमांड यूज की थी वो क्या थी कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं इसमें जो कीज हैं, यानी वो कॉलम नेम्स को एज अ की ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक। तो उसमें जो कीज हैं, ठीक है, उनका यानी इनके जो यहाँ पे लास्ट नेम और टाइटल है, उनको डीएफ डाटा फ्रेम जो हमने बनाया है इसके इसमें कॉलम्स के तौर पे, इसके कॉलम के नेम के तौर पे स्पेसिफाई कर दी है मैंने। ठीक। तो ये नाउ दिस कोड विल वर्क अगर ये यहाँ पे कोई और हम यूज करते हैं, लेकिन अब इसमें ये जो अभी हमें एरर दे रहा है ना, जैसे पहले दे रहा था कि ऑब्जेक्ट को वो जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ठीक है। तो इसका जस्ट एक छोटी सी जो क्यूरी यहाँ पे एसक्यूएलाइट की रन करने के लिए जो छोटा सा एक इसमें चेंज है ना, वो ये है कि मैं यहाँ पे इस क्यूरी को एज अ टेक्स्ट पास करवाऊँ। यस सर, यस सर, बिल्कुल आप करें। ये क्या क्वेश्चन है आपका मैम? ओ अच्छा, ठीक है, इसको याद नहीं रखना। अ, जैसे मैंने वैसे आगे काम करवाना था, लेकिन आई स्पेंड दिस टाइम कि मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा वर्क प्रोसेस समझ के करवा सकूँ। तो अभी आप मुझे बताएं कि अभी जो हमने इस तरह से ये कोड को किया है, सॉल्व करके ये बनाया है, तो क्या अभी तक जो हमने किया है इसका आपको थोड़ा सा याद रहेगा, लाइक इसका समझ आ गई है ना, कि ये लग रहा है कि ये हो जाएगा, राइट? जी जी मैम, इतना तो हो तो जाएगा। ऐसे ही है। यस, ऐसे ही आपने जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना अपने एंड पे, जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं साथ साथ हर टॉपिक का ही कुछ ना कोई क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें डाल दूँ। तो वो इस तरह से ही आप भी बैठ के जब करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना क्लास में करने का रोज रोज टाइम नहीं होता, फिर वो मिस हो जाता है फिर। लाइक वो ये है कि मैं करवा सकती हूँ इफ़ यू वांट मी टू डू दिस, कि हम सीधा ही बैठ के रोज लिखें कोड को। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं करवाऊंगी, लेकिन अक्सर वो फिर ये होता है कि हम स्लो बहुत चल रहे हैं। ठीक है। तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए मैंने इस दफ़ा के लिए ज़्यादा कोड क्लास में नहीं करवाए थे, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रही होती हूँ। मगर इस तरह से करने से ये है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कह लो कि याद रह जाए।
रह जाता है। ठीक है कि एक दिन पहले आप स्लाइड देखें और अगले दिन हम उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पहले नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले एक आधा देख लें या घर से कर कर आए। सो मैम मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ। यस श्योर। मैम ये इस वीक आपने जितना भी काम किया है तो इसमें हमने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ काम किया होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो एसक्यूएल और पाइथन की जो इंटीग्रेशन है, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है और शायद यहाँ पे कुछ लड़के ऐसे भी हैं, उनके लिए फर्स्ट टाइम है। तो इसलिए इस कोड को याद रखना थोड़ा मुश्किल है और इसकी समझ भी पहली मर्तबा नहीं आती है, तो इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल है। ओके नहीं मुश्किल नहीं है। ठीक है लाइक ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो लाइक इस चीज़ पे नहीं रहना बिकॉज बात का हम फिर जैसा परसेप्शन बना लेते हैं ना वो फिर हमें लगता है कि ये वाकई बहुत मुश्किल है, फिर ब्रेन भी वैसा ही हमें रिएक्शन देना पड़ता है। ठीक है हाँ तो जी ये इसका जो डीएफ डॉट कॉलम्स का है ये हमने क्या क्यों किया है इसको एक्सप्लेन कर दूं इस कोड को। तो ये काम कैसे कर रहा है कि हमने जब भी हमने किसी भी डाटा फ्रेम के कॉलम्स में नेम स्पेसिफाई करने होते हैं तो हम इस तरह ही करते हैं कि जो डाटा फ्रेम के कॉलम्स हैं उनके नाम यहाँ पे मैं मतलब स्पेसिफाई करना चाह रही हूँ ना, तो मैं इसमें दे रही हूँ कि कौन से कॉलम्स के नाम होंगे। तो बजाय इसके कि वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर्स ऐड करे वो यहाँ पे कॉलम से मैं उसे बता रही हूँ कि जो मेरे रिजल्ट्स में यानी मैंने जो एग्जीक्यूट किया ना, ठीक है इसमें से कीज को ले लो। ठीक है अब यहाँ पे कीज क्या होंगी यानी जो मैंने यहाँ पे लाइक जो लाइक पेनल्टी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट इज के ये इनको फिर इस तरह से रिट्रीव कर लेगा कि लास्ट नेम और टाइटल को। ठीक है और इसको एज अ की समझ के वो इन दोनों को यानी जो मैंने दो कॉलम्स ने भी यानी मैंने यहाँ पे जो ऐड किया ना इस रिजल्ट के अंदर एसक्यूएल की क्यूरी में, ठीक जो कि ओरिजिनल डाटा के नेम डाटा के कॉलम नेम्स थे, तो इनको फिर वो टीएफ डॉट कॉलम्स में ऐड करवा देगा उनके कॉलम्स के नेम के तौर पे। आई होप इट इज क्लियर। जिससे यहाँ पे मैम मैं एंड में कनेक्शन क्लोज भी करना था। नहीं वो अभी इसमें क्यों इसलिए नहीं करना क्योंकि मैंने विद का कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज किया है इसमें। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि ये जो विद इंजन जो विद का फंक्शन इस्तेमाल कर विद का ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इसका ये आपने बताया था मकसद यही था ना कि इसमें क्लोज नहीं हमें करना पड़ता फिर बाद में, यस यस और कोई यस इसका फायदा है? हाँ जी अगर मैं इसको क्लोज नहीं करती और फर्ज करें मैं इस फाइल पे आगे मजीद काम करती जा रही हूँ और मैं एक से ज़्यादा फाइल्स भी ओपन करती हूँ लेटर ऑन, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें बैकएंड पे खुली होंगी। आपको तो नहीं नज़र आ रही लेकिन वो बैकएंड पे तो वो सारा आपने जब तक वो मतलब के कहने का रायता फैलाया हुआ है और वो आपके उसमें जो है ना रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं वो बर्डनाइज करेगा। ठीक है तो जितनी भी आप जब भी फाइल को ओपन करें या जब भी कोई आपने जैसे यहाँ पे भी इंजन है तो उसे कनेक्ट किया है तो उसको फिर क्लोज लाजमी करना। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बेशक आप ना भी करें तो कोड तो रन हो जाएगा काम भी हो जाएगा और यूजली जो लाइटर वेट जैसे हम यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और बाद में लेटर ऑन तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहेगा पेनल्टी हमें ये लग रहा है। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज लाजमी करें। जैसे आप इंजन को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पे इसकी एक्सेस ले रही हूँ, ठीक है इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक तो उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज लाजमी करूँ जो कि इसको विद तो जी यस मैम इसको वैसे इस कोड को वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CON इज इक्वल टू का साइन डाल के आगे है इंजन डॉट कनेक्ट का फंक्शन, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। हाँ जी 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 बिल्कुल यस। हाँ जी अगर मैं इसको विद का मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ करी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट तो फिर मैं इसको वो वेरिएबल जैसे पहले पास करवा रही थी कि कौन इज इक्वल टू इंजन डॉट कनेक्ट और फिर लेटर ऑन उस कौन को वेरिएबल को मैं एक्सेस कर रही थी यहाँ पे रिजल्ट्स के लिए। तो यस फिर मैं वही यूज़ करूँगी जी और फिर लेटर ऑन मुझे यहाँ पे नीचे एंड पे कमांड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस उस इंजन को क्लोज भी करना होगा। मैम इंजन काइंडली बता दें इंजन क्या है, इसमें क्या कोई ये जो है इसमें लाइब्रेरी है इंजन एसक्यूलाइट जो डाटा फॉर्मेट है? ओके सो इंजन तो ये हमने खुद बनाया ना यहाँ पे और इसमें जो क्रिएट इंजन है बेसिकली मे बी आप ये पूछना चाह रहे हैं यस ये इस पैकेज के अंदर ही है कोई लाइक मेथड है आई गेस। इसको अगर हम देखें
तो ये बता रहा है यहाँ पे एक फंक्शन डीएफ क्रिएट इंजन है। ओके, सो ये फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है इसके अंदर एसक्यूएल अल्केमी के पैकेज के अंदर। तो ठीक हमने उसको ठीक इंपोर्ट करवाया है यहाँ पे। ठीक है, और ठीक। क्रिएट इंजन के फंक्शन से फिर हमने उसको बताया कि ये वाली फाइल है हमारी, उसके पर्टिकुलर सिंटेक्स में, कि जिसमें हम पहले उसको बताते हैं कि फाइल टाइप क्या है। फिर उसके बाद इन स्लैशेस के बाद हम नेम विद एक्सटेंशन, जो फुल नेम है उस फाइल का, वो देते हैं। ठीक, जी मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, सो हाँ, तो यहाँ तक तो मेजर वर्कफ्लो था। ठीक है, कि हमने पैकेजेस को इंपोर्ट करवाया। एसक्यूएल अल्केमी जो यूनिवर्सल है, सारे एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेसेस की फाइल के ऊपर वर्केबल है, तो हमने उसको यूज़ किया। उसके बाद हमने इंजन बनाया, फिर इंजन को कनेक्ट किया, फिर कनेक्शन बिल्ड करने के बाद इंजन को जब मैंने ओपन फाइल करवा के उसके बाद उस फाइल को कनेक्ट कर लिया है, तो अब हम उसके ऊपर सीक्वल की जो भी क्यूरी है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वो हमने एग्जीक्यूट करवा ली, और जो इस अपने सीक्वल की कंडीशंस के मुताबिक वो डाटा उसने हमें रिट्रीव करके एक्सेस कर दिया होगा रिजल्ट्स में। फिर उसके बाद हमने उसको वर्केबल करने के लिए उसको डाटा फ्रेम में बना लिया, और उसको भी कस्टमाइज कर दिया कि मुझे कितनी रोज चाहिए। ठीक, और इसके अलावा कॉलम्स के नेम को भी हमने स्पेसिफिक कर दिया कि जो हमने यहाँ पे क्यूरी में दिए थे वही वाला यूज हो। ठीक, यानी ओरिजिनल कॉलम के नेम्स ही यूज हो जाए। ओके, सो ये तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एसक्यूएलाइट के केस में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा सा एरर दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसकी क्यूरी को रन करने के लिए जस्ट एक छोटा सा इसमें जो चेंज है वो ये है कि मैं इस क्यूरी को ना, जो मैं एग्जीक्यूट की क्यूरी है इसको मैं एज अ टेक्स्ट यहाँ पे दूँ। ठीक, ये एक थोड़ा सा जो एडिशन है वो ये है कि मैं यहाँ पे साथ टेक्स्ट को इंपोर्ट करूँ क्रिएट इंजन के साथ। एसक्यूएल अल्केमी का ही ये एक दूसरा फंक्शन है कह लें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब सिंपली यस, सिंपली मैम, ये जो सारी की सारी एसक्यूएल अल्कीमी जो है लाइब्रेरी है, सारी की सारी ही अगर इंपोर्ट कर ली जाए तो बाद में ये जो है चीज़ें, ये ज़्यादा आसानी हो जाएगा। एसक्यूएल की कौन सी लाइक, अच्छा हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इंपोर्ट कर लूँ एसक्यूएल अल्केमी को। हाँ जी, इंपोर्ट एसक्यूएल अल्केमी एज, इसका मेरा एलियस मुझे पता क्या है इसका, हाँ जी, इसका एलियस लिख के, ओके तो फिर एलियस लिख कर ही जो है आगे हम काम करते रहे। ओके, यस वी कैन डू दैट। फिर हमें लेटर ऑन नीचे फिर हमें उसको एक्सेस करने के लिए ना क्रिएट डॉट इंजन, फिर हमें उसके एलियस के साथ इसको इंपोर्ट कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमें यानी इसके एलियस के साथ, यहाँ अगर मैं एलियस नहीं भी बनाती, मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट किया हुआ, तो फिर मैं बार बार उसके ये लाइब्रेरी का नेम लिखूंगी और उसके साथ डॉट करके जो भी मुझे आगे काम करिए, क्योंकि मुझे एज इट इज पैकेज डायरेक्टली लगा के तो नहीं वो होगा। ठीक है, जी पैकेज का नेम लगाने से तो नहीं होगा, उसका जो फंक्शन है पर्टिकुलर वही लगाने से होगा, तो इसका बार बार नेम कॉल करना पड़ेगा। आल्दो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर मुझे ज़्यादा आगे चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ पे सारी इंपोर्ट करने के बजाय मैं वो ये वाला वर्क भी करता है। सो बोथ आर वर्केबल एक्चुअली। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जस्ट एक चेंज ये था कि मिस मेरा क्यूरी जो है क्वेश्चन था ना। मिस, यस, जिस तरह ये कह रहे हैं कि मतलब पूरी एक लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर दें इसके अंदर, तो अगर लेट्स से अगर पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो इससे परफॉर्मेंस पे कोई इशू पड़ेगा, मतलब कि टाइम वगैरह के ऊपर या हमारे ओवरऑल कोड के ऊपर? टाइम पे क्या, आई डोंट थिंक सो कितना फर्क पड़ेगा। इसके बारे में मुझे वैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक बोथ आर जस्ट फाइन वेज टू डू इट। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि फिर जो आपको स्पेसिफिक चाहिए आप वही सिर्फ लिखें। ओके। लाइक यस, ओके, सो अब जो हमने ये देख रहे थे कि टेक्स्ट मैंने क्यों इसको ऐड किया है, मैंने यहाँ पे अब मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है ऐसे डायरेक्टली, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इसके एग्जीक्यूट करने से, तो बेसिकली एसक्यूएल अल्केमी में ये टेक्स्ट, यानी अब मैं इसको जो ये सारी क्यूरी है ये एज अ टेक्स्ट यहाँ पे पहले सेव टेक्स्ट की ये जो फंक्शन था इसको यूज कर रही हूँ। ठीक, और उसमें से इसको पास करवा दूँ, यानी मैं इसको क्यूरी के नाम से ही लिख देती हूँ कि ये क्यूरी, और सिंपल इसको एज अ टेक्स्ट इसमें पास करवाती हूँ सेम इस क्यूरी को। यहाँ से हटा के पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
और यहाँ पे मैं इस क्यूरी को जो मैंने पहले यहाँ पे टेक्स्ट के फंक्शन से पास करवा दिया ना, अब यहाँ पे मैं यही वाली क्यूरी एज इट इज लिख देती हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, यस। मैम ये काइंडली ये दोबारा बता देंगे कि जो टैक्स का फंक्शन है ये जो इंजन का फंक्शन है इससे क्या होगा, क्या आउटकम आएगा? ओके, सो जैसे इसका नेम ही शो कर रहा है कि इसने क्या करना है, एक न्यू एक्सप्रेशन टेक्स्ट और क्लॉज बना देनी है। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में क्लॉज बनानी है जो कि मतलब जो एसक्यूएल की जो भी क्यूरी है उसका स्ट्रिंग जो है ना रिप्रेजेंटिंग है टेक्स्ट और एसक्यूएल स्ट्रिंग डायरेक्टली। ठीक है, एसक्यूएल की क्यूरी को वो टेक्सचुअल फॉर्म में या स्ट्रिंग फॉर्म में लेके आ रहा है जस्ट। ठीक है, तो वो इसको एज सच वो ज्यादा अच्छे तरीके से रीड कर रहा है, क्योंकि एक तरह से कहने के एसक्यूएल अल्केमी थोड़ा सा इस मामले में रिजिड है कि वो उसने एसक्यूएल लाइट की जो कमांड्स को रन करते हुए क्या कर रहा है कि पहले उसको कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट में स्ट्रिंग की फॉर्म में यानी टेक्सचुअल जो एसक्यूएल की क्यूरी जो उसकी क्यूरी है वो टेक्सचुअल हो। ठीक है, तो फिर ही वो रन करेगा। तो उसके लिए उसको इसने टेक्स्ट के फंक्शन से पहले उसी सेम क्यूरी को गुजारा है। और फिर उसके बाद बाकी सारा कुछ सेम है, जस्ट ये कि सिर्फ इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था कि इसमें जो क्यूरीज हैं वो टेक्स्ट टेक्स्ट क्लॉज में नहीं थी। ठीक है, तो हमने इसको टेक्स्ट क्लॉज में किया, एक एक्सक्यूएल की टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रिंग, राइट। आई होप आई एम making it clear. Is it making sense? यस मैम, थैंक यू। जी मैम। ओके ओके, सो सिंपल इस तरह से जस्ट उसको टेक्स्ट क्लॉज कर देने से यानी थोड़ा सा चेंज हम उसकी क्यूरी के स्ट्रक्चर में लेके आए हैं कि उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लिया कहने, तो उससे ये अब रन हो रहा है। ठीक, और उसने मुझे यहाँ पे कॉलम्स के नेम भी, यस, कॉलम्स के नेम भी बताए हैं। ठीक है, तो जो हमने इसमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए थे उन्हीं कॉलम्स के नेम्स के साथ उसने हमने उसे 3 रोज का कहा था, तो 3 रोज उसने मुझे दे दिए। यस सर, कायद आपका भी क्वेश्चन है? मैम अगर हम यहाँ पे माई सीक्वल की फाइल इंपोर्ट कर दें तो क्या उसके लिए भी हमने ये क्वेरी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा कि नहीं, वो चल जाएगा? ओके, सो वैसे मैंने इसको नहीं देखा अभी करके। ठीक है, लाइक इसमें यहाँ पे तो आई थिंक कि हम अपने एंड पे इसको करके आते हैं, लाइक ये होमवर्क के तौर पे हम रखते हैं कि हमने माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेस की कोई भी बेसिक सी गैगल पे जाके डाटा सेट लेते हैं, या मैं खुद भी डाउनलोड करके यहाँ पे रखती हूँ। अगर हम करना चाहें तो अभी भी वैसे कर सकते हैं, बट आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंटिंग है ये हम अपने एंड पे जरा करें तो यहाँ पे टाइम जरा सेव हो जाएगा आई गेस। तो यहाँ पे ओके लाइक मैम, माई एसक्यूएल, मैं ट्राई यस करूँगा। जी, इसको माई एसक्यूएल कोई भी डाटा सेट यहाँ पे कोई टॉय डाटा सेट ले लें, तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगी डाटा सेट्स का और यहाँ पे स्मॉल का, ताकि मुझे बस वर्क के लिए चाहिए। तो इस तरह से कोई भी डाटा सेट माई एसक्यूएल की फॉर्म में यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो यहाँ से मैं डाउनलोड करूंगी जस्ट। कहाँ से पड़ा होगा यहाँ पे नीचे से ये। ठीक, और लेटर ऑन मैम आपकी आप स्क्रीन इसी शो फोल्डर। नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही अगर आप दूसरी काम कर रहे हैं। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ये था मैंने साथ ओके, सो मैं अपने दोस्त से यहाँ पे बता रही थी, अब ये गूगल की शो हो रही है। जी मैम, शो हो रही है। और ओके, सो लेट मी जस्ट रिपीट इट अ बिट कि मैं यहाँ पे गूगल पे जाके जो माई एसक्यूएल और मैंने यहाँ पे ऊपर जो फिल्टर था वो लाइक आप अपनी इजी के लिए डाटा सेट ऊपर यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो फिर फिल्टर्स क्लिक करें। मैंने यहाँ पे नीचे साइज में बिल्कुल स्क्रीन के जो नीचे है, ठीक है यहाँ पे, तो मैंने उसमें से खुद ही स्मॉल लिए बिकॉज मैंने जस्ट उसकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ही माई एसक्यूएल के डाटाबेसेस शो हो रहे होंगे सर्च में, तो इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके, तो डाउनलोड कहाँ से होते हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन होती है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से, बल्कि इनफैक्ट ये तो CSV फाइल में है, बट आई बिलीव कि थोड़ा सा सर्च करेंगे ना तो वो उस फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन गूगल पे सर्च करना। तो कोई भी आपको डाटा सेट, नहीं तो मैं खुद भी वैसे स्टोर करवा दूंगी यहाँ पे थोड़ी देर तक इस क्लास के बाद। MySQL मेरे ख्याल से एज अ CVC फाइल भी इंपोर्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम लोग करते थे तो हो जाती थी। कहाँ से? हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें तो हम .cvc फाइल भी इंपोर्ट कर सकते थे उसमें, अब इधर का मुझे कंफर्म नहीं। MySQL के लिए ओके,
हाँ जी, वो तो हो जाएगी, इंपोर्ट तो हो जाएगी, लेकिन फिर हमने तो यहाँ पे एसक्यूएल फॉर्मेट में लेने थे ना, यानी आप ये कह रहे हैं कि माई एसक्यूएल की फाइल की एक्सटेंशन सीएसवी भी होती है। सर हाशिर, आपकी आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं है, समझ नहीं लग रही आपका सवाल क्या है। मैं कहना चाह रहा था कि हमारे एग्जाम एग्जाम सर्वर में जब करते हैं तो उसमें वैसे तो हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं माई एसक्यूएल फॉर्मेट में, लेकिन ये भी इम्पोर्ट हो जाती थी। लेकिन मेरा ख्याल है माई एसक्यूएल की फाइल ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि हमने उसे ट्राई करना था। हाँ जी, हमने उसको ट्राई करना है, तो हम माई एसक्यूएल को ही लेना चाहेंगे। देखने मिल जाएगी आपको, लाइक इसको टाइम नहीं इस पे लगाते हम ज़्यादा। हम खुद लाइक अपने एंड पे, आप सब भी और हम भी, मैं भी जाके ना इसको तो सर्च करती हूँ आज कि इसको किस तरह से मैं एसक्यूएल, माई एसक्यूएल या प्रोस्ट्रेस की डिफरेंट डाउनलोड कर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं डाउनलोड करती, तो मैंने इस पे ही किया। तो आई होप कि ये वर्क करेगा एसक्यूएल अकेडमी। ठीक है, और इसके अलावा जैसे सर हुसनैन ने एसक्यूएल लाइट 3 को यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये है ना कि मैंने टेक्स्ट यूज किया है, तो सर हुसनैन ने जो कोड शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें उन्होंने यहाँ पे पैकेज ही एसक्यूएल 3 का किया है। ठीक, तो अगर मैं इसको भी देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं एसक्यूएल लाइट 3 यूज कर रही हूँ, तो आई गेस कि उसमें भी ये चीज़ें जो है ना, मुझे टेक्स्ट नहीं यूज करना पड़ेगा एज पर हिज कोड एनी। तो वो भी हम जरा इसको जो है ना, थोड़ा सा चेंज है मुझे लगता है कोड इनका। देन यहाँ इसको करके इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी, यानी पैकेज को भी चेंज करेंगे एसक्यूएल अलकेमी की बजाय। पहले आप एसक्यूएल अलकेमी पे देखिएगा कि एसक्यूएल लाइट की जगह पे कोई और डेटाबेस हो, टाइप हो, तो वो किस तरह से वर्क करता है। और फिर एक ये कि आप पैकेज चेंज करके भी देखिएगा दूसरे जो एसक्यूएल डेटाबेसेस के लिए, रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए है। तो ये आप अपने end पे कर सकते हैं फॉर योर ओन लर्निंग। और इसके अलावा जो भी आपकी इनसाइट्स हैं, मस्ट शेयर दैट ऑन स्लैक, या फिर क्लास में आप प्रेजेंट करना चाहें, इट विल बी गुड। ठीक, तो ओके, सो ये देखें कि उसने वही इंफॉर्मेशन हमें तीन और स्पेसिफिक जो दो कॉलम सेलेक्ट किए थे और 3 रोज में दे दिया। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट अब जो हमारा काम है वो हम नेक्स्ट अब आगे मूव करते हैं। एक तो ये था कि हमने यहाँ पे एसक्यूएल अल्केमी से ये सारा जो यानी पैकेज था स्पेसिफिक, उसके थ्रू किया। अब हम ये देखेंगे कि हम रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ जो क्यूरीज हैं वो पांडास के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी। अभी तक हम सिर्फ एसक्यूएल अल्केमी का देख रहे थे कि पैकेज स्पेसिफिक जो कि इन रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए यूज होता है। तो पांडास के थ्रू भी हम ये काम कैसे कर सकते हैं, तो ये है। ठीक, ये जो हमने सारा एसक्यूएल अल्केमी के थ्रू किया था, तो ये उसने यहाँ पे pd डॉट रीड एसक्यूएल क्यूरी के नाम से पांडा में भी एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, सही, जो कि एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं उनको रीड करता है, राइट। तो यहाँ पे, और यहाँ पे मगर एक जो है कि हमने क्यूरी के साथ लाजमी इंजन इंजन भी बताना है, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है ना, फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, तो हमें वो इंजन कनेक्ट करने की और फिर एग्जीक्यूट और फिर वो बाद में वो टेक्सचुअल फॉर्म में करने के लिए टेक्स्ट को इंपोर्ट करके वो सारा करने की जरूरत ही पड़ेगी। हम यहाँ पे, यस। तो मैम हाँ, हमारे पास रिलायबल कोड क्या होगा कि हम डायरेक्ट पांडा से इसको रीड कर दें, या ये इस तरह हमारे पास मैनुअली हम एसक्यूएल केमी से रीड कर दें? अच्छा कौन सा होगा जो हम हमारा सारा काम कर रहा होगा? ओके, बोथ आर फाइन, बोथ आर फाइन। हम जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीपल वेज क्या थे, हम जस्ट उन सबको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो सा भी लाइक आप यूज करना चाहें। ठीक है, जो आपको ज्यादा हैंडी लगे, बोथ आर फाइन इक्वली। ओके, सो इसको भी आपने, मैं स्लाइड तो मतलब मैंने अपलोड की हुई है गूगल ड्राइव के फोल्डर में, मैं यहाँ से वैसे भी हटा दूंगी, यहाँ पे मैंने गिटहब पे ये नहीं रखनी। ठीक है, तो हमारा जो गो टू स्लाइड्स के लिए फोल्डर है वो गूगल ड्राइव वाला ही है। ठीक, तो वहाँ से आप जाके ये जरा ये वाली क्यूरीज को ना अपने एंड पे भी रन कीजिएगा पांडास के लिए। ठीक है, तो देखिएगा कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है, या फिर ये एग्जैक्टली रन हो रही है आपके उसमें। यही वाला बेशक है, यही डाटा सेट लेना है एसक्यूएल लाइट का ही, तो उसमें ये एज इट इज वर्केबल है पांडास की क्यूरी, जस्ट ये कि हमने रीड इसका एसक्यूएल क्यूरी यूज किया।
सो अगर चेंज हुआ भी तो ये बिल्कुल छोटा छोटा सा कोई सिंटेक्स में, जैसे हमने पहले यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया था, तो इस तरह से कुछ हो सकता होगा। लेकिन ये कि आई थिंक इट विल बी वर्किंग कि पांडास में डायरेक्टली, क्योंकि पांडास इसमें हम बाय डिफॉल्ट इस तरह के यूज कर रहे हैं क्यूरी को, तो इतना वो इशू नहीं होगा। तो एनीहाउ वही वाली सेम क्यूरी हमने इसमें डाल के, और बस यहाँ पे इंजन अपना वो जो है वो कमांड लाजमी यहाँ पे बतानी है कि हम इंजन यहाँ से उसको कनेक्ट, ये जो क्यूरी है ये इस पे इंजन पे जो हमने यानी इंजन में ऊपर जो फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, इस पे वर्क करना है उस क्यूरी ने। तो हमने यहाँ पे वो लाजमी साथ एक आर्गुमेंट में देनी है, राइट। ओके, सो ये था पांडास के साथ काम, ठीक है। अब पांडास कोई लाइक हम इसमें रिलेशनल डेटाबेसेस में हम एडवांस क्यूरीज भी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे कि हमें पता है कि ये टेबल सारे लिंक्ड हैं, यानी अभी तो मैं फिलहाल के लिए ये कर रही थी कि मैं पर्टिकुलर एक ही टेबल में से कोई 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स ले रही थी, ऐसे ही है ना। यानी जैसे मैंने एम्प्लॉय टेबल लिया, यानी मैंने यहाँ पे देखा कि मेन टेबल था जैसे ऑर्डर्स का, तो उसमें ये कस्टमर आईडी और एम्प्लॉय आईडी, और इन दोनों की भी आगे से अगर कस्टमर आईडी है तो इससे कस्टमर का एक डाटा यानी इससे रेलेवेंट मौजूद है, उसमें सारी डिटेल है कस्टमर्स की। और एम्प्लॉय आईडी है तो इसमें एम्प्लॉय से रेलेवेंट एक टेबल मौजूद है, जो जिसमें एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल है, जो कि यहाँ पे मेन टेबल में ऑर्डर्स के ऐड नहीं है, ठीक। लेकिन अब मैं यहाँ पे पहले रिट्रीव करी थी, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी हम लोगों ने काम किया कि हमने एम्प्लॉय के टेबल में से ही डाटा को लिया था, कोई भी कॉलम स्पेसिफिक, ये सारे कॉलम्स हम ले रहे थे। लेकिन अगर फर्ज करो कि मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, ठीक, तो कस्टमर आईडी की जो इंफॉर्मेशन है या कोई ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, वो मुझे दोनों कॉलम्स में से, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स में से चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, सॉरी कस्टमर आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे जब वो टेबल जिनके साथ ही इनकी फर्दर इंफॉर्मेशन लिंक है, जैसे कस्टमर आईडी के लिए कस्टमर टेबल है, लिंक टेबल है उसके साथ, तो इसमें और उसमें जो कॉलम नेम है वो दोनों में सेम होगा, यानी जो मेन की के तौर पे काम कर रहा होगा, राइट। जैसे यहाँ पे ये है कस्टमर आईडी, ठीक है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे भी वो दोनों सेम है कॉलम्स, ठीक, कस्टमर टेबल के लिए, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में इसको लिंक कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो इसी यहाँ से आगे इसके फर्दर ये वाले पूरा टेबल इंफॉर्मेशन खुल रही है। इस तरह से एम्प्लॉय आईडी अगर मैं देखूँ तो उसका एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें सारी डिटेल है, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी का ये कॉलम एज इट इज ही है, ठीक है, जिसमें उसके रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, सही। तो अगर मुझे फर्ज करें को कोई अभी ऐसा फर्ज करें, मैं कहती हूँ कि मुझे इस ऑर्डर के में जो इसके जो कस्टमर की एड्रेस था वो, और उसके जो एम्प्लॉय की फर्ज करें कि एम्प्लॉयर का जो फर्स्ट नेम था एम्प्लॉय के टेबल में, वो चाहिए इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट। तो यानी कि इसमें मैं फिर एक एक मतलब इससे जो डाटा है वो मैं 2 डिफरेंट टेबल से उस पर्टिकुलर रो का ले रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं तो है ये। ओके, सो इसको हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे यानी इसको इसका ये जो फंक्शन यूज होता है ना वो ज्वाइन का ही है, कि हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा टेबल्स में से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वो जो जिसको ले रहे हैं वो ले रहे हैं कस्टमर के टेबल को, यानी वो कहते हैं कि फर्ज करें कि कस्टमर आईडी है और उस पर्टिकुलर कस्टमर की मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, सही। यानी तो यहाँ पे भी मैं यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कोई ले रही हूँ, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर उसका, और दूसरे टेबल में से मैं कस्टमर के नेम या कोई फर्स्ट या लास्ट नेम को ले रही हूँ, ठीक है, कि जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। तो कस्टमर आईडी इन दोनों में कॉमन है, तो मैं कस्टमर आईडी जो इनका कॉमन है इन 2 टेबल्स में से उसको लेके मैं बता सकती हूँ कि इसमें से ये वाली जो एंट्री है इसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से जो चाहिए और यहाँ से जो चाहिए मैं दोनों लाइक उस कॉमन जो ब्रिजिंग काइंड ऑफ के जो काइंड ऑफ के दोनों में कनेक्टिंग एक कॉलम है उसमें से मैं ले सकती हूँ जो कॉमन है इन दोनों में, राइट। तो इसको करके देखते हैं कि किस तरह से इसको लेगा इंफॉर्मेशन को, ठीक है। बस जैसे इसमें हम कस्टमर जैसे आईडी, ऑर्डर्स ऑर्डर्स टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो कस्टमर टेबल की एज ए सेकेंडरी की काम करेगी, और क्वेरी के अंदर हम एज ए ज्वाइन इन यूज करके हम उसे फैच कर लेंगे फिर इसी तरह बस। यस somehow we can say that yes। बाकी इसकी जो डिटेल है ज़्यादा वो हम देखेंगे जब हम प्रॉपर एसक्यूएल को पढ़ेंगे कि क्या इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो कीज वगैरह के साथ, तो इसलिए मैं अभी वो टर्म्स अवॉइड कर रही थी यहाँ पे।
अभी सिर्फ हमारा काम क्योंकि इम्पोर्टिंग है, सो जस्ट वी विल टेक इट एज इट इज। ठीक, तो ओके, सो यहाँ पे जैसे अब वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जो ऑर्डर आईडी था उसमें से और कंपनी नेम में से फ्रॉम ऑर्डर्स जो है उसने, यानी ऑर्डर आईडी एक तो ली है उसने, ठीक, यानी जो हमारा ऑर्डर का टेबल था, ठीक है, उसमें से उसने ऑर्डर आईडी सेलेक्ट किया और कंपनी नेम सेलेक्ट किया ऑर्डर के टेबल में से, और कस्टमर के टेबल में से उसने कस्टमर आईडी को सेलेक्ट किया, राइट, कस्टमर आईडी ऑर्डर्स में से और कस्टमर्स में से भी कस्टमर आईडी को, तो इस तरह से इसने दो कनेक्ट किया और हमारे पास कुछ इस तरह से उसका कंपनी नेम आया है, राइट। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें, यानी उसने यहाँ पे जो ये जो यूज़ कर रहा है ना, ऐसा में ये कर रहा है कि वही कह रहा है कि पर्टिकुलर जो, let me just see the code again, एक एक में टेबल में से वो ऑर्डर आईडी ले रहा है और एक टेबल में से वो कंपनी नेम ले रहा है, यानी यहाँ से वो ऑर्डर आईडी कोई पर्टिकुलर, राइट, यहाँ से ऑर्डर आईडी इस पर्टिकुलर जो कस्टमर आईडी है उसके मुताबिक, और इधर से उसी कस्टमर आईडी की कंपनी नेम बता रहा है, यानी मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में से ये देखना चाह रही हूँ कि उसका कस्टमर कौन था, और उस कस्टमर की एक्स्ट्रा डिटेल ये कि वो कस्टमर किस कंपनी में काम करता है, मैं ये भी देखना चाह रही हूँ। वो इस टेबल में तो इसकी कंपनी नहीं स्टोर, कस्टमर का डाटा इसमें नहीं है, तो कस्टमर का डाटा जिस कस्टमर के टेबल में इसी कंपनी कस्टमर आईडी से ही मैं रिटर्न जो है वो एक्सप्लोर कर सकती हूँ, राइट। तो ये दोनों कॉलम सेम थे, ठीक है, तो इसमें से मुझे जो है उस पर्टिकुलर की ऑर्डर आईडी और इसमें से पर्टिकुलर कस्टमर आईडी की, यानी कस्टमर की यहाँ पे कंपनी पता चल रही है, यानी दो चीज़ें मैं ले रही हूँ कि ऑर्डर कौन सा है और साथ उसके कंपनी कौन सी है, उस पर्टिकुलर कस्टमर ने उस पर्टिकुलर आईडी से जो मतलब कि ऑर्डर किया था, सही। तो अब इसको लिखने की जो सिंटेक्स है वो क्या है, पहले तो वही सेम चीज़ें हैं कि इंपोर्ट ही करना था पैकेजेस को, इंजन बनाना था, यानी कि मुझे वही पर्टिकुलर फॉर्मेट जो था उसमें इसका फाइल को लिख दिया। फिर उसके बाद क्योंकि मैं पांडास को यहाँ पे अब यूज़ कर रही हूँ कि मैं उसमें से डायरेक्टली रीड एसक्यूएल क्यूरी करूँ, तो उसमें से अब यहाँ पे उसने जो ये सिंटैक्स है ना, ये लग कॉम्प्लेक्स रहा है मगर ये इजी है अगर आप इसको पहले एक नज़र जस्ट रीड करें इसको। कोई समझ आ रही है इसकी? जी मैम, ये क्लियर है। ओके, बाकी सबको, जी जिन्होंने तो एसक्यूएल पहले की हुई है सो डेफिनेटली उनको तो ये पता चल रहा है। तो जो बाकी हैं यहाँ पे, सर हमारा आपको पता चल रहा है? नहीं मैम, ये क्यों कर रहे हैं इनर जॉइन कस्टमर, ये रिपीट हम्म, कर दें। ओके, सो इसमें जो बेसिक ये है कि इनर ज्वाइन का फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करें किसी एक पर्टिकुलर, यानी एक कॉमन जो था ना हमारा कॉलम नेम, ठीक है, जैसे कस्टमर आईडी का हमने देखा दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो उस पे बेस हम जी दो दो टेबल्स को, जो कि एक हमारा कस्टमर का टेबल और एक हमारा ऑर्डर का टेबल है, ठीक है, इन दोनों टेबल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, और उसमें से क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन उन दोनों में से चाहिए तो हम इनर जॉइन का फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें। और हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुझे एक तो ऑर्डर आईडी चाहिए थी ऑर्डर के टेबल में से, और एक मुझे कंपनी नेम चाहिए था जो कि कस्टमर के टेबल में उस पर्टिकुलर कस्टमर का है, ठीक है, तो मुझे ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ से, एक तो ऑर्डर का टेबल है, तो मैम आप ठीक है, टेबल से समझा रही थी, अगर टेबल से दोबारा बता देना। हम्म, तो ओके, सो इसके बाद या फिर हम दोबारा जाएं टेबल पे, चलें अभी देख लेते हैं। ये देखें ना, यहाँ पे तो टेबल से तो समझ आ रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी इसकी चाहिए कस्टमर आईडी के अगेंस्ट, और उसी कस्टमर आईडी के अगेंस्ट लाइक मुझे उसकी कंपनी नेम भी बताओ, ठीक है, जो कि कस्टमर टेबल में से मुझे उसकी कंपनी नेम पता चलेगी। अच्छा मैम, मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर टेबल है, इसका जो ये कस्टमर आईडी है, ये वाला जो इसका है वेरिएबल है, इस ये ये इसके साथ लिंक है यस, इसके साथ, ये दूसरे कस्टमर टेबल वाले कस्टमर आईडी के साथ।
जी जी बिल्कुल, ये लिंक्ड है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिलेशनल डेटाबेस, राइट। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स लिंक्ड होते हैं। मतलब कि बात ये, क्योंकि हमने कस्टमर की बजाय इसके कि इसी टेबल में, ऑर्डर के टेबल में वो सारी कस्टमर की भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस और सिटी इसी में लिखता, तो ये एक्सटेंसिव था बजाय इसके। और इतना जरूरी भी नहीं है हर दफ़ा, जब अगर मैं सिर्फ ऑर्डर का ही एनालिसिस करना चाह रही हूँ। लेकिन अब इसकी इन्फॉर्मेशन लिंक की हुई है कस्टमर के टेबल के साथ, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी उसके अलावा मजीद। एक्सक्यूज मी मैम, आपने ये नहीं बताया था कि ये जो मिसाल के तौर पर कस्टमर आईडी के अंदर है, ये तो वीनेट है फॉर एग्जांपल, वीनेट है, तो वीनेट का मजीद एक टेबल होगा। नहीं नहीं, वो कॉलम का ही इट्सेल्फ है ना, यानी उस टेबल के अंदर लाइक इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन इसमें होगी कस्टमर आईडी के अंदर। तो कॉलम जो है, इसका जो कॉलम नेम है वजह की काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। लाइक जो एसक्यूएल में जो ज्यादा जानते हैं, मुझे ज्यादा इसकी नहीं आती, तो वो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं इसमें रॉन्ग हूँ। ओके। मैम इसका आंसर मैं दे दूं? जी बिल्कुल। जिसका भी आंसर है मैम, मैं राइट कर सकता हूँ अगर आप अलाउ करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अनोटेट। जी। एम आई ये राइट? इनर जॉइंस और इनर जॉइंस हम इस केस में इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हमारे पास ऑर्डर टेबल हो गया और ये कस्टमर टेबल हो गया। ऑर्डर टेबल का मतलब यही है कि कस्टमर ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसका डेटा यही है, और जो कस्टमर हमारे पास है उनका डेटा यही है। लेकिन इन दोनों टेबल में हमारे पास एक कॉलम इस तरह है जो दोनों में कॉमन है, जिस तरह ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में और कस्टमर टेबल में ये हमारे पास कॉमन है, क्योंकि ये दोनों टेबल जो हमारे पास है ये कस्टमर्स ही की है। उनकी ऑर्डर्स भी हैं, उनके कस्टमर भी है। तो अगर हमने ऑर्डर टेबल से देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी नहीं है। तो हमने चेक करना है कि इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट कौन सी कंपनी की हमारे पास कस्टमर है। तो उस केस में हम इनर जॉइंस इस्तेमाल करेंगे, और इनर जॉइन की अपनी एक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को देख ले तो पिछले पीछे जो बैकएंड पे चल रहा है वो यही चल रहा है, और आगे से हमारे पास उसकी सिंटैक्स वही है। तो सिंटेक्स को थोड़ा समझना होगा, बाकी बैकएंड पे यही है कि हमने दो टेबल को अगर एक टेबल में से दूसरे टेबल के अगेंस्ट डेटा उठाना है तो हम इनर जॉइन इस्तेमाल करेंगे। इनर जॉइन या जॉइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हाँ इनर जॉइन इस्तेमाल करें, सिर्फ जॉइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट। यानी यानी जी यानी कि सिंपल वर्ड्स, ये जो है ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल, जैसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उसका वेरिएबल के आगे फिर आगे से एक टेबल टेबल होता है। अब आप यस। जी, उस वेरिएबल का आगे वेरिएबल होता है वो नहीं है, बल्कि ऑर्डर टेबल एक अलग से टेबल है और कस्टमर टेबल एक अलग से टेबल है, और इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। एम आई राइट? ओके। और रिलेशनल डेटाबेस में ये आपस में लिंक्ड जरूर हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि लिंक्ड हैं, टेबल्स लिंक्ड हैं, रिलेशनल डेटाबेस है। ये जरूर आपने याद रखना है, और इसको मजीद हम लेबोरेटरी नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं कि बल्कि बल्कि अगर आप अपने एंड पे भी थोड़ा सा देखते हैं इसको गूगल पे थोड़ा सा कि हाउ रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स आर लिंक्ड, राइट। तो हो सकता है कि वहीं से आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर एक छोटा सा इसकी शायद डायग्राम मुझे एक मेरे पास थी पहले, तो उससे शायद वो ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए। सो वो चीज़ भी हम फिर पढ़ लेंगे। एनी हाउ अभी के लिए जी, अभी के लिए ये देखें कि मतलब कि मैं जैसे सर ने बताया कि इनर जॉइन का यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि दो, मतलब एक ये टेबल और एक ही टेबल मौजूद है हमारे पास, और कस्टमर आईडी सेम है। तो मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट देखना चाह रही हूँ कि जो कस्टमर है वो कौन सी कंपनी में काम करता है। तो जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है, यस, वो एक दूसरे टेबल के अंदर मौजूद है तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा टेबल्स ही बने हुए हैं ना इस रिलेशनल डाटाबेस के अंदर। ये तो हमने यहाँ पे देखा भी था ना। जो मैं इसकी अगर ये एसक्यूएलाइट की देखूँ, तो ये देखें ज़्यादातर टेबल्स हैं ये सारे। तो इस डेटाबेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है और ये टेबल्स आपस में लिंक भी हैं, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा अगर पाएगी तो इसमें से निकलेगी, कस्टमर के टेबल के अंदर से इसकी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे काम है, राइट। तो अब इसको जल्दी से ज़रा अगर सेकेंड ये फिर बंद हो गई है। ओके, सो अब इसके जस्ट ये सिंटेक्स अगर देखें तो वो क्या है, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी। सो बस इसको आज कंप्लीट करते हैं सिंटेक्स को कि क्या सिंटेक्स है, किस मतलब कि
ये वाले दो कॉलम्स मुझे चाहिए थे, एक ऑर्डर आईडी और उसकी कस्टमर की कंपनी नेम जिसमें वो काम करता है। तो वो कहाँ से निकलेगा? एक तो ऑर्डर्स का टेबल से मुझे ऑर्डर आईडी निकल जाएगी, और उस कस्टमर की जो डाटा की इंफॉर्मेशन है वो कैसे निकलेगी कि मैं इनर ज्वाइन कर दूं, यानी उस ऑर्डर्स के साथ, यानी जो किस बेस पे कि कस्टमर्स और ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, कस्टमर्स का जो टेबल था मेरे पास लैदा से, तो इनर ज्वाइन करना है मैंने कस्टमर्स को ऑर्डर के साथ, ऑन ऑर्डर्स। ठीक है, ये दो टेबल्स को इनर ज्वाइन करूँ, और फिर उसके साथ जो नेक्स्ट एक चीज़ है वो क्या उसने बताई हुई है कि ऑर्डर्स को ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं लिंक किसके साथ कर रही हूँ, कौन से जो कॉलम था कस्टमर आईडी, ठीक है, उसकी बेस पे कर रही हूँ ना। तो मैं ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स, जो दूसरा टेबल था उसके भी कस्टमर आईडी। ठीक है, तो इन दोनों कॉमन जो थे टेबल्स में उनको मैं लिंक कर रही हूँ इनर ज्वाइन के साथ, पहले ज्वाइन करके दोनों टेबल्स को, राइट, ताकि इस कस्टमर आईडी के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब कस्टमर आईडी के बेस पे दोनों ज्वाइन राइट कर रही हूँ, और जो कॉमन है उनके कॉल करके, और फिर उसके बाद उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है इन दोनों टेबल्स की वो निकल रही है उस पर्टिकुलर की कस्टमर आईडी से। उस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी की इस ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर आईडी क्या है, और उस पर्टिकुलर जो कस्टमर आईडी है उसकी जो कस्टमर टेबल है उसके अंदर कंपनी नेम क्या है। ठीक, सही है। लेकिन हम इसको फिर मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी, मतलब देखती हूँ कि मैं इसमें गूगल क्लैप में ही ऐड कर दूँ, नहीं तो हम इसका क्लास में भी देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। जी इज इट क्लियर नाउ? ओके, जी 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 मैम। ऑलराइट, चलें, फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी ये वाला बेसिक तो हो गया था कवर। नेक्स्ट टाइम फिर हम कल जो नेक्स्ट जो भी मंडे को क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि हम इंपोर्ट डाउनलोड किए बगैर, यहाँ पे तो सारी CSV फाइल्स डाउनलोड है ना, या फ्लैट फाइल्स या जो नॉन फ्लैट फाइल्स भी थी, जो स्प्रेडशीट वगैरह थी, वो पहले मैंने सिस्टम में यहाँ पर लोकल मशीन में डाउनलोड की हुई थी, और फिर उसके बाद हम उसे इंपोर्ट कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में ये भी जो मैंने आज वैसे करवाना था कि डायरेक्टली URL के थ्रू ही मैं डाउनलोड ना करूँ, और URL के थ्रू ही उसको उसका जो जो भी डाटा सेट है उसको एक्सेस करके उस पर एनालिसिस करते हैं जाए, राइट। तो वो हम अब चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे है, और फिर मजीद उसके अब देखेंगे कि API के साथ या वेब स्क्रैपिंग करके कैसे हम डाटा को जो है ना डाटा सेट यूटिलाइज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, बजाय इसके कि हम डाउनलोड करें अपने लोकल मशीन के अंदर। सो ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में अब देखेंगे। ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।